जिंदाबाद, ट्रक यूनियन जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओवरलोड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शासन प्रशासन हो गया। ट्रक यूनियन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। ओवरलोड वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए यूनियन के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। प्रयागराज जनपद कौशाम्बी के खनिज परिवहन स्वामियों के द्वारा एक सामूहिक बैठक कर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि सभी शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही अपने अपने वाहनों का अंडरलोड एवं वैध प्रपत्र के साथ विगत 15 दिनों में संचालन कर रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज में खनिज परिवहन वाहन स्वामियों ने प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि चित्रकूट, फतेहपुर तथा कौशाम्बी जनपदों की तरफ से बहुत से ओवरलोड वाहन मऊ महिला पुल, राजापुर कौशाम्बी पुल, कोखराज हाईवे से होते हुए शहर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कि समय से पूर्व ही सड़कें खराब हो जा रही है। सामान्य जनमानस को भी मार्ग दुर्घटनाओं, जान माल का नुकसान होता है तथा शासन को भी राजस्व का घाटा होता है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से योगी सरकार से यह मांग किया है कि 0 पॉइंट से ही भी सभी गिट्टी, केसर प्लांट, बालू खदान, बालू डंप से सभी वाहनों को मानक के अनुसार मैं फ़ोटो, काटा पर्ची सहित अंडरलोड माल दिया जाए, जिससे कि हम सभी वाहन स्वामी मानक के अनुसार साधारण रूप से वाहन संचालन कर सके तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर सरकार अवैध ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लगाएगी तो हम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे। आज हम लोग अपने ट्रक यूनियन भाइयों के साथ जिलाधिकारी महोदय जी से मिलने के लिए आए हुए थे, पर उनसे मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन से बात हुई। समस्या बहुत गंभीर है। समस्या यह है कि पिछले सरकारों में बहन मायावती जी की सरकार जब थी तो गाड़ियों जो वाहन लेकर आते थे तो अंडरलोड माल ला कर लाते थे और ओवरलोड पर बिल्कुल प्रतिबंध था, सख्ती से प्रतिबंध था। हमारे मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का भी इस पर बहुत कड़े से जो है रुक रहा कि ओवरलोड के विरोध में उनका भी जो है बयान कई बार आता जाता रहा। लेकिन कुछ प्रशासन की ओर से मिलीभगत और कुछ मोटर मालिकों की मिलीभगत के कारण से ओवरलोड की प्रक्रिया निरंतर चालू है, जिसका राजस्व को भी नुकसान होता है। अगर मान लीजिए किसी को 18 घन मीटर सरकारी रॉयल्टी लेकर के आता है तो 50 घन मीटर की माल को ओवरलोड के माध्यम से लेके जाता है, जिसका सीधा सरकार को नुकसान हो रहा है और उसके साथ सड़क भी खराब हो रहे हैं और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये हो रही है कि उन मोटर मालिकों का जो है शोषण हो रहा है जो अंडरलोड की प्रक्रिया पर निरंतर चल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी मौजूद सब साथी मेरे खड़े हैं, ये सब अंडरलोड गाड़ियाँ चलाते हैं। इनकी गाड़ी बिकती नहीं है, इनके परिवार इस समय दयनीय स्थिति में पहुँच गए, इनका रोजगार खत्म होता जा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं अब आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि आपने ओवरलोड के अभियान को छेड़ा था और सख्ती से इस पर पालन करने के लिए प्रशासन को बोला भी था, लेकिन प्रशासन इतने लाचार तरीके से जो है काम कर रही है। पैसा लेकर के जो है थाना चौकी बिक गया है, खनिज भी बिक चुका है, आरटीओ विभाग बिका हुआ है, सबसे जो है महीने की महीनवारी लेते हैं, करोड़ों रुपए का चंदा जाता है उन मोटर मालिकों से जो ओवरलोड की गाड़ियाँ लेकर के शहर में आते हैं और गिरा के चले जाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ की कीमत 50 रुपये होती है, वो जो है 30 रुपये में गिरा के चले जाते हैं और हम लोग जो अंडरलोड नियमता कागज़ के प्रपत्र लेकर के आते हैं, सरकारी खर्च दे करके आते हैं, वो हमारी कॉस्ट 50 रुपये पड़ती है और हमारी गाड़ियाँ 10 दिन तक खड़ी रह जाती हैं, नहीं बिकती। हम लोग रोड टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, तमाम खर्च देते हैं जो सरकार को उसी पैसे से जो है निर्माण होता है, सरकार की मजबूती बनती है, उस एक बहुत बड़ा रकम जाता है, राजस्व जाता है टीम को, हमारे जो है यूनियन विभाग की ओर से, हमारे ट्रक मालिकों की ओर से आज जो है इसी विरोध में आए हुए हैं कि ओवरलोड बिल्कुल बंद कर दीजिए और उस प्रशासन पर आप कार्रवाई करिए जो पैसा लेकर के ओवरलोड चलाने में सहयोग कर रहे हैं। उन मोटर मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करिए और जो आरटीओ विभाग है, थाना चौकी के जितने भी पुलिस सहयोगी उनको साथ देते हैं, कर्मचारी हैं, वो पैसा लेते हैं, महीनवारी गिनती बांधते हैं, उन पर भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करें, नहीं तो हम इसका विशाल आंदोलन रोड पर जाम कर देंगे।
पूरा स्थगित हो जाएगा और चारों तरफ जो है महंगाई बढ़ जाएगी, दिक्कतें आ जाएंगी और परेशानियां बढ़ जाएंगी। प्रदेश सरकार को इसका जवाब देना पड़ जाएगा। हम प्रदेश सरकार के साथ हैं। हम अंडरलोड की मांग करते हैं, ओवरलोड के विरुद्ध में हैं। हमारी यही मांग है। जिलाधिकारी महोदय जी से भी अपनी यही बात रखे हैं। आज हमने पत्र भी दिया है कि हमें जो है ओवरलोड की समस्या से मुक्ति दिलाइए। आप ही हैं जो दिला सकते हैं, नहीं तो जो जितने विभाग हैं वो सारे बिके हुए हैं, मिले हुए हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी ताकत लगा लीजिए, चाहे आप मुख्यमंत्री जी के पास चले जाइए, ओवरलोड नहीं बंद होगा। उनके करोड़ों की जो है कमाई आती जा रही है। कई बार जो है आपने देखा होगा आरटीओ विभाग के एक सिपाही की जिसकी तनख्वाह जो होती होगी 20-25 हज़ार, 30-40-50 हज़ार होती होगी, वो कई सौ करोड़ की संपत्ति बना करके जो है आराम से रह रहा है। और हम रात दिन मेहनत करके अपने जो है परिवार को पालन पोषण करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं पूरा कर पा रहे हैं, गाड़ियों का किस्त नहीं जा रहा है, गाड़ियाँ खींच जा रही हैं। प्रॉपर तरीके से हम लोग नियम का पालन कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कहे अनुसार हम लोग अंडरलोड चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो है प्रदेश के अंदर रहने वाले हैं, वो जो है मनमानी तरीके से प्रशासन को मिला करके अपना ओवरलोड चला रहे हैं और अपना पालन पोषण अपने तरीके से। नगर मजिस्ट्रेट साहब में बात कर यूनियन का मैं एक मेंबर हूं और ट्रक यूनियन प्रयागराज की ओर से आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो हमारी समस्या बड़ी जो है जटिल है, इस पर जो है